भूतनी भूत बनकर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? छोड़ छोड़। ये सब क्या हो रहा है लतीफ? और ये लतीफ, आहिल बाबा, वो नई सनम हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। क्या? अल्लाह को प्यारी हो गई। प्यारी तो वो किसी को भी नहीं हो सकती है, लेकिन तुम इस बात का शौक क्यों मना रहे हो? अरे इस बात की खुशी मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए एक्चुअली। बट यू नो लतीफ, मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शैतान इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये बात सच्ची है तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। डू यू नो दैट? एक काम करो, ये लो और गरीबों में मिठाइयां बांटो और जश्न की तैयारी करो टुनाइट। आहिल बाबा, जश्न? उस सैफ की बहन आ रही है और उसके साथ मैंने अपने कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया, ये उसी के लिए। लेट्स पार्टी। आहिल बाबा, देखा, मेरे आहिल बाबा का दिल सोनी सा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। I'm really sorry शाद, कल कब बात करते करते मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। That's fine. कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे आप? I'm sure कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी, लेकिन जन्नत, एक्चुअली काफी दिन से मैं आपको ये बात कहना चाहता था। I don't know, मैं आपसे कह ही नहीं पा रहा था, या शायद कहने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था। या अल्लाह, ऐसी कौन सी बात है कि मेजर साहब के पास हिम्मत नहीं है वो बात करने की? कम ऑन। देखिए, मैं अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे कोई बात छुपानी चाहिए। और मैं आपकी बीवी हूँ, मुझसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। बोलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं जॉइन यू ऑल। प्लीज मिस आहिल, इतनी सुबह सुबह? हाँ, दरअसल मैं आप लोगों से आज कुछ मांगने आया हूँ, और आई होप मुझे ना करके आप लोग मायूस नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को घर ले जाने आया हूँ। दरअसल क्या है कि आज मेरी बहन का रोका है, और मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस रोके में शरीक हो। घर आ गया हमारा।
सर, मेयर मैडम के लिए गिफ्ट फाइनल करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए सर। मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, क्यों ना आप घर के अंदर जाएं, मैं बस अभी आता हूँ और आई एम श्योर आप अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेंगे। मेरे कपड़े? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की? क्या हुआ? कैसा लगा आपको ये घर? बहुत ही खूबसूरत है और कुछ है इस घर में जो अपनी तरफ खींचता है। पता नहीं क्यों मिस्टर राहिल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं पहले भी इस घर में आ चुकी हूँ। न सिर्फ आ चुकी हूँ बल्कि रह चुकी हूँ और ऐसा लग रहा है मैं जानती हूँ इस घर को, एक एक कोने को। आइए मैं आपको इस घर की सबसे खास चीज दिखाता हूँ, खास जगह। इनफैक्ट इस घर की सबसे खूबसूरत चीज आप उसे एक बार देखेंगे तो सच में आप पूरी तरह इस घर के हो जाएंगे। आइए। बहुत अच्छा रूम है। आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे? मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज दिखाना चाहता हूं, और जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है वो वहां वो इस पर्दे के पीछे। ऐसी कौन सी चीज है? उस पर्दे के पीछे वो चेहरा है जिसकी वजह से हर सुबह उठकर मैं अपनी जिंदगी का सामना करने की हिम्मत रखता हूं, हर रात आने वाले ख्वाब सजाने का हौसला। वो चेहरा मुझे ये यकीन दिलाता है कि मोहब्बत से बड़ी और कोई इबादत नहीं है, और जिसके दिल में मोहब्बत है उसका दिल सबसे पाक है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी दूसरी बीवी नई सनम है। इनका भी नाम सनम है? और आपकी पहली बीवी का नाम भी सनम था? अल्लाह, इतनी मोहब्बत है आपको इस नाम से? कहीं आपका नाम तो सनम नहीं? वरना मेरे पास फिक्र करने की एक और वजह बढ़ जाएगी। जी नहीं,
मेरा नाम जन्नत है और मैं शादीशुदा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माफ कीजिएगा मिस्टर राहिल, आपने कभी बताया ही नहीं कि आपने दूसरा निकाह कर लिया था। एक्चुअली कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताए नहीं जाते। मानना पड़ेगा, आपके अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होगी, वरना मेरे शौहर इतनी आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करते। वो तो किसी से मिलते भी नहीं। अब देखिए, मिलना बिछड़ना तो ऊपर वाले के हाथों में। जिन्हें मिलना होता है उनके मिलने के बहाने बन ही जाते हैं। एक्चुअली आपके हस्बैंड ने शाद मेरे हस्बैंड, उन्हें गुंडों से बचाया था। बहुत अच्छे इंसान है आपके हस्बैंड। वो तो है, किसी को भी अपना बना लेते हैं। वैसे आपको भोपाल आना कैसे हुआ? कोई पुराना रिश्ता है इस शहर के साथ? जी पता नहीं। पता नहीं? पुराना रिश्ता, पुरानी यादें, पुरानी जिंदगी, मुझे कुछ भी याद नहीं। दरअसल एक हादसे में मैंने अपनी याददाश्त खो दी। उससे पहले मेरी जिंदगी में क्या कुछ हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और अब तो डॉक्टर्स ने ये बोल दिया है कि अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी याद करने के लिए दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस डालूंगी तो मेरी जान जा सकती है। और शायद ये बिल्कुल नहीं चाहते। मेरे हस्बैंड को हर चीज से पहले मेरी फिक्र है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। क्या सनम, जिसे दूसरों की जिंदगी से खेलने का शौक है, तो मुझे ही अपनी मौत का राज बता रही हो। चलिए बैठ। आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे आप दोनों ने किसी रूह को देख लिया? ये हमारी मेहमान है जन्नत। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। इन्हें भी तो बताइए कि नवाबों के यहाँ मेहमान नवाजी कैसे की जाती। एक काम कीजिए, वो नवाबी पान लेकर आइए, फ्रिज में रखा है। लतीफ जाओ। जी जी। लतीफ कौन सा? मेरे हाथों का बना पान, स्पेशल पान जाकर लाओ लतीफ इसी वक्त। जी जी। अभी लाइए। अब मैं वो करके आती हूँ। आप वो बड़ा करती हैं। जरा इनसे भी मिल लीजिए। ये जन्नत है। जन्नत ये खाला है। ये मेरा और इस पूरे घर का कामकाज संभालती है। आपसे मिलके खुशी हुई। अब ये थोड़ी सी शर्मीली है। तू चला तू आई उसको टाल तू। आप ठीक है ना? क्यों? माफ कीजिएगा सनम जी, मुझे जो बोलना तो नहीं चाहिए, ये आपके आपस का मामला है, लेकिन नहीं जन्नत, जब एक रिश्ते में शक आ जाए ना, तो फिर किसी और एहसास के लिए कोई जगह नहीं होती। आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने इस पान में जहर मिलाया है? मैं आपका ये शक दूर कर देती। लतीफ, इस पान को खाओ। जी। मैं लतीफ, इस पान को खाओ।
मैं पान खाऊं? देखिए ना, इस घर में खाला सबसे बुजुर्ग है, तो उसके सामने मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं तो हुई छुई मुई। खाला, आप ही खाइए ना पान, लीजिए। मैं तो इस घर की वो हूँ ना, वो जो अभी अभी इन्होंने कहा कामकाज करने वाली हूँ। मालकिन के सामने मैं कैसे खा सकती हूँ? तसल्ली मिल गई आपको? बार बार मुझे बाहर वालों के सामने जलील क्यों करते हैं आज? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी दूसरी बीवी? आपने अच्छा नहीं किया। सनम जी, सनम जी, क्या कर रही हो? What do you want? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत को उसकी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप उस तक पहुंच तो गए, लेकिन अगर मैं आपकी सनम को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूं, तो आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? मारेंगे आप मुझे? मारिए, मारिए, मारिए मुझे, मारिए! सबको पता लग जाने दीजिए कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपकी सनम, आपकी जन्नत, जन्नत को भी पता लगने दीजिए। क्या सोचेगी वो आपके बारे में? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक सनम है, और वो मैं हूं। मेरे अलावा आपकी जुबान या फिर आपके जहन पर किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। आप अपनी जन्नत के साथ नई जन्नत बसाने की फिराक में है ना? अगर मैंने आपकी जन्नत को जहन्नुम नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम सनम है। बेटा, ये मेजर शाद आफ्ताब खान का घर यही है क्या? जी हाँ, मुझे माफ कीजिए, मुझे अभी बाहर जाना होगा, लेकिन आपको अंदर मेरी बीवी मिलेगी, जन्नत नाम है उसका। आप शाद है ना? आप इसे ढूंढ रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है।
आइए मेरे साथ। लगता है कि शशि कपूर को पता चल गया है कि मैं उसका पीछा कर रहा था। क्या हुआ, कोई बात? जी नहीं, हम दरअसल वो मेयर साहिबा आपके घर पे आई है, राइट? क्यों? मेयर होंगी वो आपके लिए, हमारे लिए तो हमारी रिश्तेदार। दरअसल मेयर के छोटे भाई सैफ का निकाह हमारी नाजिया के साथ है। नाजिया आहिल की छोटी बहन। आइए मैं आप लोगों को उनसे मिला देती हूँ। लतीफ, मेयर साहिबा कहाँ पर है? शाद, आप तो कह रहे थे कि आप अपना सब काम खत्म करके आएंगे। मुझे लगा कि पूरा फंक्शन मुझे अकेले अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन आप तो बहुत जल्दी आ गए। मुझे पता नहीं था कि मेरी मंजिल इसी रास्ते से गुजरती है। कई बार तो मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। छोड़िए सब बातों को, चलें। अरे कहाँ थी आप? चलिए मैं आपको अपनी आपस में मिलवाता हूँ। चलो। आपा, ये है नाजिया की भाभी जान, सनम। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैं एयर होस्टेस हूं ना, तो प्लेन में देखा होगा आपने। आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें देखकर मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था। शायद इस घर में बहुत अपनापन है, इसीलिए हम सबको एक दूसरे को देखकर लग रहा है कि हम सब पहले मिल चुके हैं। और वैसे भी आहिल साहब, हम पॉलिटिशियन पे सबकी नजर अक्सर रहती है ना, तो हो सकता है आप लोगों ने मुझे कहीं देखा हो। ये हमारे दोस्त पाकिस्तान से आए हैं, शाद में, और ये है जन्नत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब देखिए ना आहिल साहब, इन्हें देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे इनका चेहरा भी काफी जाना पहचाना है। मेयर साहिबा, चेहरे में क्या रखा है? लोग तो अपना एक चेहरा छुपाने के लिए कई चेहरे लगा देते हैं, राइट? राइट, सही कहा आपने। एक ना एक रोज अपना असली चेहरा तो सामने आ ही जाता है, फॉर श्योर। ऐसा लगता है जैसे किसी का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए आप बहुत ज्यादा बेचैन है ना? सही समझती आप। आई मस्ट से कि काफी कम समय में आप मुझे काफी अच्छा जान चुके हैं। वेरी इंप्रेसिव। जानना बहुत आसान होता है शाद साहब, लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल। आप किसी का असली चेहरा पहचानना चाहते हैं, आई मस्ट से बहुत मुश्किल है शाद साहब। आसान काम करना वैसे भी मेरी आदत नहीं है मेयर साहिबा। बेस्ट ऑफ लक। यू टू।
नाज़िया आ गई। या अल्लाह, मैं तो पहले से ही हूँ छुई मुई, और ये घर वाले मुझे शौक पे शौक दिए जा रहे। पहले वो नई सनम पता नहीं मर के कैसे जिंदा होकर वापस आ गई, और अब ये सनम पता नहीं कहाँ से आ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे छोटे से हार्ट को अटैक आ जाएगा। मरे तुम्हारे वो क्या? अरे वो हाँ, अरे वो जो नई सनम आहिल की है ना, बीवी। हाँ, नहीं। छी, देखो मेरी बीवी नहीं हो सकती, समझी ना? मेरे तो ख्वाबों का शहजादा होगा। अरे छुई मुई का मगज मारी। अरे वो जो तुम मेरी हो। दुश्मन? देखो हमारे बीच सिर्फ दुश्मनी हो सकती है और कुछ नहीं। दुश्मन? मरे तुम्हारे दुश्मन। अल्लाह, वो भी क्यों मरे? अल्लाह, मैं एक और इंसान की मौत नहीं देख सकती। पता है कितने लोग मरे हैं इस घर में? अगर उन सबकी रूह मेरे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूंगी? मैं भी क्या सोच रही हूँ? ये तुम क्या बकवास सोचती है, बोलती रहती है छुई मुई कम मगज मारी। अब जाओ जल्दी से जाके काम करो अपना। अरे खाना बनाओ, मेहमान आ गए हैं। नई सनम ने देख लिया ना कि खाना तैयार नहीं है तो फिर वो हम दोनों को मार कर मेहमानों को परोस देगी। वो तुम्हें बना देगी तंदूरी बैंगन लतीफ, वो मुझे मटर भिंडी खा ला। आप इसके भाईजान के दोस्त की बीवी है ना, तो इस लिहाज से आप उसकी भाभी जान हुई। अब नाजिया, ये जन्नत भाभी जान है। Congratulations. नाजिया बेटा, इसे अपने हाथों से गरीबों में बांट देना। अब गरीबों में बांटने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। मेरा मतलब है कि मैं गरीबों में बांट दूंगी। हाँ खाला, आहिल साहब, इतना बड़ा खुशी का मौका है, जश्न का इंतजाम तो किया ही होगा आपने। जिस घर में इतना नूर हो उस घर में जश्न के इंतजाम की जरूरत नहीं होती। महफिल सजी है, शमा तो जलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।